बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद हुसैन एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जी। और उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे खैर वफ़ियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं जी कि हमने बकरे की रान की रेसिपी बनानी है जो आपके साथ शेयर करनी है। और स्टार्ट करते हैं जी कि दही जो है ना एक डब्बा ले लेंगे। और दही जो है उसके अंदर हम मिर्ची भी मिक्स कर लेंगे और धनिया भी 2 चम्मच। इसी तरह हल्दी है आधी चम्मच और नमक के तकरीबन 2 स्पून जो है ना इसके अंदर हमने ऐड कर लिए। और ये जो है ना लहसुन अदरक और हरी मिर्ची जो है ना इसका पेस्ट बना लिया था। और इसके बाद हमने नींबू भी डाल लिया, एक नींबू इसके अंदर छिड़क लिया। तो जी मसाले के अंदर हमने केचप भी इस पे मिकदार डाल लिया और विनीगर भी हमने उतना ही डाल लिया जितना कि केचप के बराबर ही समझ लें कि 4 ढक्कन। तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो ज़ाफ़रान भी डाल दिया ताकि इसका कलर जो है ना वो ज़रा ज़्यादा निखरा हुआ आए, क्योंकि ज़ाफ़रान अक्सर जो है ना ये तुर्किश लोग जो है ना वो इसके अंदर ज़ाफ़रान डालते हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप जो है ना रान के ऊपर जो कट लगे हुए हैं उसके अंदर अच्छी तरह से डाल लें ताकि वो बेहतरीन तरीके से इसके अंदर रस बस जाए। तो हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना हर तरफ से इसको चारों तरफ से कोट कर लिया। और फिर जो है ना हम इसको मतलब एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र के अंदर जो है ना हम फ्रीज़ कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी जगह पे अपने लेवल पे आ जाए। क्योंकि जब तक ये अपने लेवल पे नहीं आएगा, मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड नहीं हो जाएंगे, तब तक ये जो है ना टेस्ट अपना नहीं देगा। और हमने इसको जो है ना मसाले लगा के जो है ना इस तरह से कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग करके ये फ्रिज के अंदर जो है ना हमने इसको रख देना है। तो ये तकरीबन कम से कम 24 घंटे जो है ना अगर ये पड़ा रहेगा तो ये अपने लेवल पे आ जाएगा। तो जी ये हमने रख के इसको फ्रिज जो है ना मतलब है कि बंद कर दी। अब ये दूसरे दिन जब हमने इसको फ्रिज से निकाला तो ये काफ़ी जमा हुआ था, बर्फ़ बना हुआ था, तो काफ़ी ठंडा था। तो फिर हम इसको जब जाने लगे बाहर आउटसाइड एरिया में, आपको पता है हमने डेजर्ट एरिया में जाना है, तो वहाँ पे ये जब जा रहे थे तो ये देख रहे हैं आप ये बिल्कुल बर्फ़ टाइप बना हुआ था। तो अब हम जी अपने मंज़िल की तरफ निकल पड़े हैं। हम सिटी के अंदर से गुज़र रहे हैं। हमारा सिटी एक छोटा सा एरिया है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ से गुज़रते हुए हमने कहा चलो आपको सिटी के मनाज़र जो हैं वो भी दिखाते जाएं। ये पार्क है, ये कुछ मतलब गोल राउंड है। तो इस तरह से हम अपने सिटी से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। सऊदीया के जितने भी सिटी हैं वो तकरीबन इन सब के जो है ना रोड माशाल्लाह काफ़ी खुले हैं, क्योंकि जितना बड़ा सऊदी अरब है रोड भी इस तरह से बड़े बड़े हैं। और जी माशाल्लाह जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि खजूरों के दरख्त यहाँ पे जगह जगह लगे हुए हैं। और ये एक रास्ते में एक टैंकी बन रही है। यहाँ पे जो भी काम होता है बड़ा मेंटेनेंस उसको बहुत अच्छा लगाया जाता है ताकि उसको आने वाले वक्त के लिए 100 साल तकरीबन इतने अरसे के लिए यहाँ पे उसको जो है ना महफूज रखा जा सके। ये शादी हाल भी हैं यहाँ पे साइडों पे बने हुए। ये जो है खेती बाड़ी आपको नज़र आ रही है। जो ही आप सिटी से निकलते जाएंगे तो ये हमारा एरिया ऐसा है कि खेती बाड़ी यहाँ पे शुरू हो जाती है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम था और हवा चल रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं बादल हल्के हल्के हैं। तो हम जब अपनी मंजिल पे पहुँचे तो वहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ थी। फिर उस हवा की वजह से जो है ना हमें उतनी ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई जितनी कि अगर हमारी जो है ना रेसिपी अगर हम बाहर तैयार करते। तो ये आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हवा से हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी ऐसी थी कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये रेसिपी बना के। और ये देख रहे हैं ये ऊँट, बद्दू लोगों के ऊँट भी जो है ना सहरा में बंधे हुए हैं। ये कच्चा रोड था
और जिस एरिया में पहुँचे हम, तो ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत फूल लगे हुए थे कि उन फूलों को देखकर दिल खुश हो जाता है। तो फिर हम जो है ना अक्सर ऐसी जगहों पे जाते हैं जी कि जहाँ पे आपको बैठ के सुकून भी मिले और अच्छा भी लगे। ये देख रहे हैं कितना ये एरिया है जहाँ पे ये ब्लू कलर के जो है ना, यहाँ पे बारिशें जब होती है ना सऊदी अरब में, तो ये ब्लू कलर के अक्सर ये पौधे निकल आते हैं माशाल्लाह। ये जी मेरे बच्चे माशाल्लाह गाड़ी से उतर रहे हैं और हम अपने उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पे हमने आना था, और जहां पे हमने डिसाइड किया जी कि ये जगह हमारे लिए बेहतर है। दरख्तों की थोड़ी ओट है क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे जैसे कि दरख्त हिलेंगे या हवा चलेगी। ये देख रहे हैं दरख्त हिल रहे हैं, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। बच्चों के कपड़ों से भी अंदाज़ा हो रहा है कि हवा चल रही है। तो फिर हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। एक जगह हमने डिसाइड कर ली कि ये जगह बेहतरीन है, तो उसके बाद फिर हमने वो अपना सारा आइटम जो है ना निकालना शुरू कर दिया। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, मौसम काफ़ी ठंडा था, हवा तेज़ चल रही थी। बच्चों के बिना भी जो है ना सारे काम अधूरे हैं। बच्चे जहाँ पे साथ में होंगे तो यकीन करें आप भी सुकून में होंगे और बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो आपके सामने है जी, शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फिर जी हमने गड़ा खोदना शुरू कर दिया, और गड़ा भी हमने इतना बड़ा नहीं खोदना था जितना हमें ज़रूरत था, क्योंकि हमने इसको एक ही टाइम यूज़ करना था। तो उसके मुताबिक हमने ये खोदा। मिट्टी भी काफ़ी यहाँ की टाइट थी क्योंकि रेतला इलाका ये नहीं था, रेत यहाँ पे नहीं थी। तो फिर थोड़ा सा जो है ना हमें दुश्वारी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो मतलब अपने ज़रूरत के मुताबिक गड़ा खोद दिया, और बच्चों ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया। मेरी बेटी तो शौक़ से जो है ना मेरे साथ जो है ना लगी रही, और बच्चे खेल कूद में भी लगे रहे और हम अपने काम पे लगे रहे। तो माशाल्लाह हमने वो अपना जो गड़ा खोदना था, फिर उसमें लकड़ियाँ डाली। लकड़ियाँ भी हम ऐसी ले गए थे जिनका कोयला अच्छा बनता है। तो क्योंकि कोयला एक तो होता है जी लकड़, दियार की लकड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और हमें जो लकड़ मिली थी हमने इसका जो है ना वो कोयला ऐसा बनाना था कि जो हमें देर तक जो है ना उसका असर रहे, मतलब जलता रहे। आग भी बड़े मज़े की जली उसके अंदर। हमें तो ये था जी कि कहीं आग, क्योंकि हमारा तजुर्बा कोई इतना ज़्यादा नहीं है इस तरह के घड़े के अंदर आग लगाने का, तो वो आग जो है ना काफ़ी अच्छे से मतलब वो जिसको कहते हैं ना जली। तो फिर हमने ये जो पैकिंग थी हमारी रान की उसको ओपन किया, यहीं पे आके फ्रिज से निकाला, तो अब जाके इसको ओपन किया। तो ये कम से कम 4 किलो की रान थी। आपको पता है अरबी बकरे ज़रा भारी होते हैं, तो माशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना मसाला जो है ना रस चुका था। तो फिर हमने इसकी पैकिंग की। तो फोल के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से पैक किया, ताकि अगर फोल एक दो स्टेप के अंदर अगर हम करें तो वो जलने का डर होता है। तो इसलिए हमने इसको जो है ना कम से कम 3 से 4 बार जो है ना फोल के अंदर जो है ना हमने इसको ढका, ताकि इसके जलने का मतलब है कि फोल जो है ऊपर से जले ना। इसके ऊपर हमने कुछ जो है ना टमाटर के कुछ पीस लगाए, कुछ शिमला मिर्च जो है ना वो लगाई, और प्याज लगाया, ताकि इसका टेस्ट जो है ना और मज़ीद अच्छा हो जाए।
और ये जो आपको पता है ये बॉयल होती हैं, शिमला मिर्च, प्याज या टमाटर, इस तरह के मतलब पैकिंग से, वो खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर हमने सब्जियां टमाटर ऐड कर दिए, फिर हमने इसको पैकिंग की। हम इसको ऐसे पैक करेंगे। हाँ जी, पैक करके हवा देखने चल रही थी तो पैकिंग करना थोड़ा दुश्वार हो रहा था, लेकिन यह है कि पैक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गया था। ये जी हमारा रात का 4 किलो का पीस था, जो कि हमने इस तरह से इसको पैक कर दिया। तो अभी हम छोले तैयार हो रहे हैं। छोले में रख देना है 1 से 1.5 घंटे तक। हमारा रेडी हो गया था जी, और आग भी देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से कोयले बन गए थे, और ये बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये कुदरती नहीं बल्कि किसी ने मतलब लगाया हो, लेकिन ये अल्लाह के फजल करम से ये खुद ही लग गए। बारिशें इतनी हुई कि ये फूल जो है ना, अक्सर बारिशें होती हैं तो ये फूल अपने आप लग जाते हैं। माशाल्लाह ये भी अल्लाह की कुदरत है, और बहुत बड़े पैमाने पर ये लगे हुए थे। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सहरा था। तो थोड़ी सी हमने मिट्टी गीली भी जो है ना वो कर ली थी, गारा बना लिया था, चेकड़ी जिसको बोलते हैं। अब हमने आग के अंदर एक लोहे का फ्रेम भी रख लिया था, जिसके ऊपर हमने रखना था इसको पैकिंग को, क्योंकि फ्रेम ना रखें तो कोयले के ऊपर बिल्कुल रख दें तो कोयला जो है ना आपको पता है जल्दी से फिर वो जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोयले के ऊपर थोड़ा सा रहेगा, तो इस तरह से कोयले का जो है ना वो असर ज़्यादा देर रहेगा। तो ये था जी, हमने फिर एक ढक्कन लगाया लोहे का, तो ढक्कन बंद करके फिर ऊपर कोयले रख दिए, फिर बल्कि थोड़ी सी आग भी हमने जला दी ताकि चाय वगैरह का मज़ा भी ले सकें, और बच्चे अपने एंजॉय करते रहे माशाल्लाह। ये जी फिर आज हमने एक डब्बे के अंदर जो है ना देसी तरीके से चाय बनाई, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा जी कि एक नए अंदाज से आज चाय बनाएंगे। ये डिब्बा था नीडो का, इसके अंदर ही सारा कुछ जो है ना ऐड किया। जिसको बोलते हैं प्योर देसी चाय, और देसी तरीके से वो तरीका था। माशाल्लाह चाय का कलर भी बहुत अच्छा आया था, ज़बरदस्त तरीके से ये बनी और काफ़ी इंजॉयबल थी। तो हमने कहा जब तक ये कम से कम आपको बताया 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो हमने उससे पहले चाय पी के थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया। तो ये एक नए तरीके से हमने इस तार के अंदर जो है ना आलू लगा के आग के ऊपर कोयलों के ऊपर रख दिए, ताकि इनका भी इंजॉय किया जाए, और ये भी बड़े मज़े के। आपको पता है बचपन की यादें ये होती हैं कि हम अक्सर जो है ना आलू इस तरह के कोयलों के अंदर रख देते थे, तो वो आलू जब पकते थे तो काफ़ी मज़ा आता था इस तरह के आलू खाने का। तो ये हमारी तो ये यादें थी, और ये अब जो बच्चे हमारे साथ थे
तो वो भी इस तरह सिखा रहे हैं, कल को बड़े होंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम भी मतलब बचपन में ऐसे किया करते थे। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, एनवायरनमेंट होनी चाहिए जो कि बच्चे ये महसूस करें कल बड़े होके कि ये हमने भी ये चीज़ की है। तो फिर हम फ्री हो गए तो बच्चों के साथ ज़रा आउटडोर पे निकल गए, काफ़ी दूर तक हम गए। इतनी देर में आलू भी पक गए थे। और आलू जब तक ये वो क्या कहते हैं कि अपना छिलका जब तक छोड़ ना दे, बिल्कुल काला हो ना जाए, तब तक ये मज़ेदार नहीं होता है, वो पकता नहीं है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी होते हैं। अलीना मज़े के आलू शादी मज़े का। अलीना कैसा है? चले जी आप भी ट्राई करें, मज़े के होते हैं ना। बचपन की याद आ रही है। हम भी खाते थे, बचपन में खाते यही बात है, हम भी खाते थे। शादी कहती है चैलेंज। मजा कितनी देर रहेगी अब? तकरीबन 5 मिनट। सही। अब जी हमारे आइटम का टाइम भी पूरा हो चुका था, तो हमने कहा जी कि अब जो है ना तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोयले हटाने शुरू किए ताकि खोल के देखा जाए कि हमारा सिस्टम जो है कहाँ तक पहुँचा है। तो फिर हमने ये उठाया, सारा कुछ उठा के फिर चेक किया। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको और ज़्यादा सिस्टम में लगाए रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह तरफ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गला है जी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। चले अलीना, ये आपका आ गया।
भर के हमने खाया। तो अभी भी आपको पता है 4 किलो के रात थे, मतलब 3 बंदे थे, तो इतना ज़्यादा हम खा नहीं सकते। जो बच गया वो आपके सामने है और आपने पेट भर के खाया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल सही खाना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे पकड़ने से तो ये बच गया। अब ये जो दोस्त है अब हमने रखना है कि चलो उनको भी मतलब इसका टेस्ट जो है चेक करवाएंगे। टाइम काफ़ी हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय काफ़ी किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। तो हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो हमने फिर अपना सारा सामान जो है ना इकट्ठा करना शुरू किया ताकि सूरज ढलने से पहले हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया जी। और बच्चे भी अपने खिलौने जमा करने में लग गए थे और हमने भी फिर सारा कुछ इकट्ठा करके फिर अपनी वापसी गिरा ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ट्रिप जो था काफ़ी अच्छा रहा और हमने काफ़ी एंजॉय किया, बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो आपने भी यकीनन एंजॉय किया होगा। अल्लाह ताला आपको भी खैर वफ़ियत से रखे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।